Welcome back to my channel टेक मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो का एक इम्पॉर्टेंट यूनिट यूआरडाउ सैटेलाइट सेंटर यूआरडीसी और इस ट्रक का तरफ से कॉम्बाइंड वैकेंसी पब्लिश हुआ था, जिसका एडवर्टाइज नंबर था यूआरडीसी स्ट्रक 01/2024, जिसमें साइंटिस्ट, इंजीनियर, एससी, टेक्निकल असिस्टेंट, साइंटिफिक असिस्टेंट, लाइब्रेरी असिस्टेंट, टेक्नीशियन भी, ड्राफ्ट्समैन भी, कुक, फायरमैन, ए हेवी व्हीकल ड्राइवर है, लाइट व्हीकल ड्राइवर है। इसका सीबीटी एग्ज़ाम भी कंडक्ट हो गया है। सीबीटी एग्ज़ाम कंडक्ट होने का बाद इसका फाइनल आंसर की भी पब्लिश हुआ था। फाइनली कुछ पोस्ट का स्किल टेस्ट के लिए शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट का लिस्ट भी ऑफिशियल साइट पर अपलोड किया गया, जैसे ड्राफ्ट्समैन सिविल पोस्ट का, टेक्निकल असिस्टेंट इलेक्ट्रॉनिक्स पोस्ट का पोस्ट कोड आप देख सकते हैं, टेक्नीशियन भी, कारपेंटर टेक्नीशियन भी, इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन भी, मशीनिस्ट और टेक्नीशियन भी, वेल्डर पोस्ट का स्किल टेस्ट के लिए शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट का लिस्ट ऑफिशियल साइट पर अपलोड किया गया। जो भी स्टूडेंट शॉर्टलिस्टेड हुआ है उसी स्टूडेंट को पर्सनली मेल भेजा गया और मेल में आप लोगों को सभी इंस्ट्रक्शन बताया गया है। जो मेल इसरो का तरफ से इंडिविजुअली स्टूडेंट को भेजा गया है उसी मेल का बारे में आज का वीडियो में डिस्कशन करने वाले, क्योंकि स्किल टेस्ट देने जाने के लिए आपको क्या 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 तैयारी करके लेके जाना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाना है, उससे पहले आप लोग का क्या काम है, टीए फॉर्म आपको कैसे भरना है, बायोडाटा फॉर्म आपको कैसे भरना है, सारी चीज़ के बारे में इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले। वीडियो आप सभी के लिए, उन सभी के लिए अच्छा होगा जो स्टूडेंट ऑलरेडी इसरो में आप सिलेक्ट हुए हैं, और जो भी पोस्ट का अभी रिजल्ट बाकी है, काफ़ी सारा पोस्ट का भी रिजल्ट पेंडिंग है, उसका भी रिजल्ट लगभग इसका रिजल्ट 15 से 20 दिन में अपडेट हो जाएगा बाकी पोस्ट का। और शुरू करते हैं आज का वीडियो अगर आपके लिए इंफॉर्मेटिव होता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 3 जुलाई 2024 इसरो का तरफ से इस मेल को भेजा गया है पर्सनली सभी स्टूडेंट को, जो भी स्टूडेंट इस एग्ज़ाम में स्किल टेस्ट के लिए शॉर्टलिस्टेड हुए हैं। देखो इसमें सब्जेक्ट में लिखा है रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ टेक्नीशियन बी मैशनिस्ट ट्रेड का स्टूडेंट है जो हमें इस मेल को एक्चुअली भेजा है। देखो आप लोग का जो बेसिक है 21,700 पर मंथ, और आप लोग का लेवल 3 है एज पर 7th CPC। इसमें देखो आपको बताया जा रहा है विथ रेफरेंस टू द स्पॉन्सरशिप ऑफ योर नेम बाय द एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज / योर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर द रिक्रूटमेंट टू द अबव मेंशन एडवर्टाइज नंबर है, और जिसका डेटेड था 10 फरवरी 2024। इसमें रिटन टेस्ट जो CBT टेस्ट हुआ था 18 अप्रैल 2024, और इसमें आप पास हुए हैं, और अभी आपका स्किल टेस्ट होने वाला है। स्किल टेस्ट का शेड्यूल सबसे पहले आप देख लीजिए, रजिस्ट्रेशन नंबर, पोस्ट कोड, स्किल टेस्ट फॉर सिलेक्शन टू द पोस्ट ऑफ मैशनिस्ट, रोल नंबर, नेम ऑफ द कैंडिडेट मैं हाइड कर दे हूँ सिक्योरिटी के लिए। वेन्यू कहाँ पे आप लोगों का स्किल टेस्ट होने वाला है, इसरो टेलीमेट्री ट्रैकिंग एंड कमांड नेटवर्क स्ट्रक प्लॉट नंबर 12 एंड 13 मेन सेकेंड फेज, पेनिया इंडस्ट्रियल एरिया, बेंगलुरु 560058, फ़ोन नंबर 08028094528, और 4528 का जगह 4525 भी लगा के आप ट्राई कर सकते हैं, 4535 लगा के भी आप ट्राई कर सकते हैं। इसमें रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपको इसमें पेस्ट करना पड़ेगा जो साइज इसमें दिया है। देखो डेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन 20 जुलाई 2024 सैटरडे, सुबह 8 बजे इसका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होने वाला है। अगले दिन 21 जुलाई 2024 संडे सुबह 6:45 में स्किल टेस्ट शुरू होने वाला है। रिपोर्टिंग टाइम दोनों के लिए आप देख लीजिए, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए 8 बजे और स्किल टेस्ट के लिए 6:45। यू आर एलिजिबल टू अटेंड द स्किल टेस्ट इफ़ यू फुलफिल द फॉलोइंग कंडीशन। जो भी शर्त दिया गया, अगर आप इसको फुलफिल करते हैं, अगर आपका पास एक क्राइटेरिया है तो आप स्किल टेस्ट देने के लिए आप एलिजिबल है। आपका पास SSC या SSLC मतलब 10th पास आपको होना है। 10th का बाद आपका पास ITI या NTC या NAC सर्टिफिकेट NCVT से आपका होना चाहिए। साफ इसमें क्लियर कर दे, NCVT से चलेगा, SCVT वालों आप लोग मत जाइए, क्योंकि आपको पूरा दिखाई दे रहा है इसमें मेंशन कर दे NCVT स्टूडेंट आर ओनली एलिजिबल स्टूडेंट बिलोंग टू कैटेगरी undeserved EWS OBC SC ST as claimed by you in your
एप्लीकेशन जो भी आप इसमें क्लेम किए हैं, एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लेम किए थे, वो आपका होना ज़रूरी है। देखो आप एससी नहीं है और आप अगर एससी में फॉर्म डाल देते हो और आपका सिलेक्शन हो गया स्किल टेस्ट के लिए, तो वो आप मत जाइए, क्योंकि आप तो ओरिजिनली एससी नहीं है, आपके पास एससी सर्टिफिकेट नहीं है। इसीलिए जो आप लोग हैं, अगर आपका ओरिजिनली एक क्वालिफिकेशन है तो इसका साथ अगर मैच करते हो तभी आप लोग इसमें जाइए। ठीक है, अब देखो ये PW एक्स सर्विसमैन वालों के लिए कुछ दिया है। इसमें आपको बताया जा रहा है, इन केस एनी ऑफ द अबव रिक्वायरमेंट्स आर नॉट फुलफिल्ड यू विल नॉट बी अपियर स्किल टेस्ट एंड ऑल्सो नो ट्रैवलिंग अलाउंस TA विल बी पेड। देखो इन सब क्राइटेरिया अगर आपका साथ मैच नहीं होता तो आप स्किल टेस्ट देने के लिए भी एलिजिबल नहीं है, और आप अगर खर्चा करके जाते भी हैं सेंटर तक और आप रिजेक्ट होते हैं तो आपको कोई भी ट्रैवलिंग अलाउंस नहीं मिलने वाला है। देखो यू आर रिक्वेस्टेड टू प्रोड्यूस ऑल द ओरिजिनल एंड सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज ऑफ सर्टिफिकेट्स एंड टेस्टिमोनियल्स इन सपोर्ट ऑफ योर क्वालिफिकेशन एज कास्ट एक्सपीरियंस एट द टाइम ऑफ स्किल टेस्ट। इट शुड बी क्लियरली अंडरस्टूड दैट यू आर बीइंग कॉल्ड फॉर स्किल टेस्ट on the basis of information furnished by you in your online application. In case you fail to substantiate any of the following claims made in your online application, you will not be allowed to attend the skill test and candidature will be summarily rejected and also no TA will be paid। इसमें साफ साफ आपको बताया जा रहा है जो भी आपको अपने ऑनलाइन एप्लीकेशन पर फिल किए थे डिटेल, उसी का अनुसार आपको सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ साथ आपको सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी भी लेके जाना पड़ेगा। सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी मतलब जेरोक्स करके उसमें सेल्फ अटेस्टेड करके लेके जाना पड़ेगा। मतलब इसमें जो भी आपका पास सर्टिफिकेट्स है, आप जैसे मैं नॉर्मल बात करता हूँ, अगर आप 10th का डिटेल्स डालें तो 10th का एडमिट कार्ड, 10th का मार्कशीट, 10th का सर्टिफिकेट। अगर आप 12th का डिटेल्स फिल किए तो 12th का एडमिट कार्ड, 12th का मार्कशीट, 12th का सर्टिफिकेट। बहुत सारा स्टूडेंट बोलते हैं एडमिट कार्ड का ज़रूरत नहीं पड़ता, फिर भी मैं जहाँ पर भी जाता था एडमिट कार्ड को भी लेके साथ में लेके जाता था। तो आप लोग इसको भी स्किप कर सकते हैं, बट मेरा हिसाब से जब आपको सिर्फ जेरोक्स करना है तो आप लोग एटलीस्ट जेरोक्स करके लेके जाइएगा। इसके बाद ITI में आपका अगर आपका पास कंसोलिडेटेड मार्कशीट है तो कंसोलिडेटेड मार्कशीट और NTC सर्टिफिकेट आप लेके जाइएगा। अगर आपका एज रिलैक्सेशन मिल रहा है, मतलब अगर आप किसी भी रिजर्व कैंडिडेट है, SC ST OBC EWS, तो आपको वो सर्टिफिकेट लेके जाना पड़ेगा। एक्सपीरियंस है तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लेके जाना पड़ेगा। अगर आप किसी भी डिपार्टमेंट पर जॉब करते हैं तो उसमें आपको NOC लेके जाना पड़ेगा, और आपको साथ साथ लेके जाना है ओरिजिनल ID कार्ड, जिसमें आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस चलेगा। और जो भी डॉक्यूमेंट मैं बोला हूँ ओरिजिनल के साथ साथ उसी का जेरोक्स भी आपको लेके जाना है, उसमें सेल्फ अटेस्टेड जरूर करना है। जो भी बाकी सब चीज़ है, एज के लिए, कास्ट के लिए, जो भी है डॉक्यूमेंट्स आपको साथ साथ लेके जाना है। ठीक है, अगर कोई भी चीज़ इसमें फॉल्ट निकालता है तो आपका कैंडिडेचर कैंसिल हो जाएगा। देखो इसमें 4th नंबर पॉइंट पर बोल रहे SC ST OBC EWS कैटेगरी स्टूडेंट को आपको ओरिजिनल सर्टिफिकेट लेके जाना है, कास्ट सर्टिफिकेट, और ये सर्टिफिकेट मिनिमम तहसीलदार रैंक का होना ही चाहिए। ठीक है, और सेंट्रल सर्टिफिकेट होना चाहिए। देखो इसमें अगर आप PWD कैंडिडेट है तो आपको मेडिकल सर्टिफिकेट इशूड बाय द ऑथोराइज मेडिकल बोर्ड से आपको लेके जाना है। Please note that any request to prepone or postpone a change of date, venue of the skill test will not be entertained under any circumstances। इसमें बोला है स्किल टेस्ट का डेट, वेन्यू कुछ भी चेंज नहीं हो सकता है आपका रिक्वेस्ट से। देखो इसमें आपको बोल रहा है प्लीज़ नोट दैट यू मे हैव टू स्टे फॉर द नेक्स्ट डे ऑल्सो इफ रिक्वायर्ड एट योर ओन एक्सपेंसेस। 2 दिन तो टाइम दिया है, अगर ज़रूरत पड़े उससे 1 दिन आपको एक्स्ट्रा भी लग सकता है। इसीलिए बोला है कि नेक्स्ट डे के लिए भी आप थोड़ा सा स्टे को रुकवा लीजिएगा। तो ये तो जनरली होता नहीं है, फिर भी ये प्रिकॉशंस के तौर पे बोला है। और देखो अगर आप सेंट्रल, स्टेट, सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन का, ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं तो आपको NOC लेके जाना पड़ेगा। नेक्स्ट 9 नंबर पॉइंट को लेकर काफ़ी सारा स्टूडेंट का क्वेश्चंस आ रहा है। इसमें बोला बायोडाटा फॉर्म, डिक्लेरेशन फॉर्म, ट्रैवलिंग अलाउंस फॉर्म कैसे फिल करना है, कहाँ से मिलेगा। देखो वेबसाइट में साफ साफ इसमें दे दिया गया है, मैं वेबसाइट का लिंक दे दूंगा, आपको कैसे डाउनलोड करना पड़ेगा मैं दिखा देता हूँ, और 3 फॉर्म को कैसे फिल करना है तो अभी सबसे पहले मैं दिखा देता हूँ।
इसरो का वेबसाइट के लिंक मैं वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। लिंक पे क्लिक करके आने का बाद देखो थोड़ा सा आप नीचे आओ, जो भी येलो कलर का दिखाई दे रहा है इसमें देखो आपको मिल जाएगा बायोडाटा, डिक्लेरेशन फॉर्म एंड टीए फॉर्म, ये आपको मिल जाएगा। तो इसी से आपको तीनों फॉर्म को डाउनलोड कर लेना है। मैंने डाउनलोड कर लिया हूँ और आपको मैं दिखा देता हूँ कैसे फिल करना है। सबसे पहले देखो मैं टीए ट्रैवलिंग अलाउंस क्लेम फॉर्म में डाउनलोड कर लिया हूँ स्किल टेस्ट और इंटरव्यू के लिए। इसमें कैंडिडेट का नेम देना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन नंबर, पोस्ट का नेम, डेट ऑफ स्किल टेस्ट और इंटरव्यू आपको देना पड़ेगा। एड्रेस आपको देना है, आपका एड्रेस क्या है जो एप्लीकेशन पर आप मेंशन किए हैं। और इसमें देखो पर्टिकुलर्स ऑफ जर्नी परफॉर्म्ड, तो ऑनवर्ड जर्नी आप कहाँ से आ रहे हैं वो आपका स्टार्टिंग स्टेशन देना पड़ेगा, और रिटर्न जर्नी वो आपका रिटर्न जर्नी आप कहाँ पर जा रहे हैं वो आपको देना पड़ेगा। इसमें देखो मेरा जैसे घर है वेस्ट बंगाल का बर्धमान, तो बर्धमान मेरा स्टार्टिंग स्टेशन का ऑनवर्ड जर्नी में रहेगा और मेरे को पहुंचना है बेंगलुरु, तो रिटर्न जर्नी में बेंगलुरु लिखूंगा। डेस्टिनेशन स्टेशन उसमें ऑनवर्ड जर्नी आपका होगा बेंगलुरु और मैं रिटर्न जर्नी में लिखूंगा बर्धमान। तो आपको ऐसे फिल करना है, ठीक है। मोड एंड क्लास ऑफ ट्रैवल, आप किस मोड से आए हैं वो आपको देना है, और कौन सी क्लास। अगर आप रेल से आते हैं तो आपका सेकंड क्लास मैक्सिमम आपको मिल सकता है, सेकंड क्लास स्लीपर टिकट आपको मिलेगा। डेट ऑफ जर्नी आपको देना है, आने का जर्नी और फिर जाने का जर्नी भी आपको देना पड़ेगा। पीएनआर नंबर इन केस ऑफ ट्रेन और फ्लाइट आपको देना पड़ेगा, और टिकट नंबर इन केस ऑफ बस, अगर आप बस से ट्रैवल करते हो तो टिकट नंबर देना पड़ेगा। टू बी सपोर्टेड बाय टिकट्स एंड बोर्डिंग पास, देखो इसमें टिकट और बोर्डिंग पास आपको देना पड़ेगा। अगर आप फ्लाइट से आते हो तो बोर्डिंग पास आपको देना पड़ेगा, टिकट रेलवे या बस से आते हो तो आपको टिकट इसका साथ अटैच करना पड़ेगा। टोटल फेयर कितना हुआ आने का टाइम और जाने का टाइम कितना हो वो आपको देना है। हैव यू ट्रैवल्ड फ्रॉम ए प्लेस अदर देन दैट डिक्लेयर्ड इन योर एप्लीकेशन एज गिवन एट 5 अबव, इफ सो प्लीज़ गिव रीजन। देखो अगर जो आप एप्लीकेशन फॉर्म पर जो भी स्टेशन का नियरेस्ट स्टेशन का नाम दिया है उसको छोड़ के कभी किसी दूसरा स्टेशन से आप ट्रेन जर्नी को स्टार्ट किए हैं तो उसमें आपको रीज़न देना पड़ेगा। वो रीज़न आपको लिखना है कि हाँ यस मैंने डेस्टिनेशन चेंज किया, जहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन में जो भी स्टेशन था, जैसे मेरा बुस्करा था या सोचो बर्धमान था, मैंने अगर हावड़ा से पकड़ता हूँ तो क्यों मैं हावड़ा से ट्रेन पकड़ा हूँ वो रीज़न आपको देना पड़ेगा कि हमको ट्रेन नहीं मिला तो इसी से ट्रेन अवेलेबल था, आपको दे देना है। सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट, प्लेस और डेट आपको देना है, रिसिप्ट में आपको कुछ नहीं भरना है। नीचे आ जाओ, इसमें देखो बैंक डिटेल्स ऑफ द कैंडिडेट कॉल फॉर स्किल टेस्ट एंड इंटरव्यू, कैंडिडेट का नेम, पोस्ट, बैंक अकाउंट नंबर, बैंक एंड ब्रांच नेम, IFSC, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर आपको देना है, और डेट और सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट देके आपको टीए फॉर्म को फिल कर लेना है। ये टीए फॉर्म का बात हुआ। अब बायोडाटा फॉर्म बताता हूँ। देखो इस फॉर्म को फिलअप करने का साथ साथ आपको बोला जा रहा है कि पेज नंबर 7 जो एडवर्टाइज नंबर डिटेल एडवर्टाइजमेंट पहले आया था उसका पेज नंबर 7 में बायोडाटा फॉर्मेट को लेकर कुछ इन्फॉर्मेशन दिया है, उसको आप एक बार पढ़ लीजिएगा, आप जरूर पढ़ लीजिएगा। इसमें जो टू बी फिल बाय URSC ऑफिस एप्लीकेशन नंबर और फॉर्म नंबर है इसको फिल नहीं करना है। देखो इसमें जो 1 नंबर है उसी से आपको स्टार्ट करना है, एडवर्टाइज नंबर विथ एडवर्टाइजमेंट डेट, जो एडवर्टाइजमेंट नंबर होता है डेट होता है वो आपको देना है, पोस्ट कोड पोस्ट नेम आपको फिल करना है। इसका बाद देखो इसमें कैंडिडेट का फुल नेम आपको कैपिटल लेटर में लिखना है, डेट ऑफ बर्थ आपको फिल करना है, मैरिटल स्टेटस अनमैरिड, मैरिड, विडो, डिवोर्स जो भी है, रिलीजन, नेशनलिटी आपको देना है, हिंदू मुस्लिम जो भी आपका रिलीजन है आप दे सकते हैं, नेशनलिटी आपको इंडियन देना ही है। परमानेंट एड्रेस, कम्युनिकेशन एड्रेस आपको देना, कम्युनिकेशन मतलब प्रेजेंट एड्रेस आपको फिल करना, जो भी डिटेल आपको इसमें दिया गया है। जैसे आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन था वैसे आपको इसमें ऑफलाइन में इस फॉर्म को फिलअप करके लेके जाना है। देखो कोई भी चीज़ अगर आपको समझ नहीं आता है तो आप उसको ब्लैंक छोड़िएगा, आप जाके इसरो में जाके जब भी स्किल टेस्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तब आप पूछ के इसको आराम से भर सकते हैं। देखो एजुकेशन बैकग्राउंड आपको देना पड़ेगा हाईएस्ट क्वालिफिकेशन से, ठीक है। लास्ट में आपका रहेगा टेंथ का सबसे पहले अगर क्वालिफिकेशन डिप्लोमा था डिप्लोमा दीजिए, फिर ITI दीजिए, फिर HS दीजिए, फिर 10th का डिटेल दीजिए। इसमें जो भी चीज़ मांगा है यूनिवर्सिटी, इंस्टीट्यूशन, बोर्ड का नेम, ईयर ऑफ पासिंग, क्लास, डिवीजन
क्वालिफिकेशन, परसेंटेज ऑफ मार्क्स, CGPA आप दे सकते हो, कुछ भी अगर आपके लिए जो भी एलिजिबल है, सब्जेक्ट क्या था और स्पेशलाइजेशन आपके लिए कुछ भी था तो, जैसे 12th के लिए साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स होता है। इसमें देखो आपको बताया जा रहा है प्रोवाइड डिटेल्स ऑफ योर PBS और प्रेजेंट एम्प्लॉयमेंट अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। देखो PBS कोई भी अगर आप एम्प्लॉय नौकरी किए हैं, अप्रेंटिसशिप किए, कहीं से ट्रेनिंग किए, उसका बारे में आपको इधर पूरा फिल करना है। ठीक है, आपको प्रेजेंट एम्प्लॉयमेंट है तो PBS एम्प्लॉयमेंट है तो, और PBS एम्प्लॉयमेंट टू, अगर आप 2 जगह में PBS के लिए काम किए तो आपके लिए मौका दिया गया, इन सब चीज़ को आप बढ़ सकते हैं। ठीक है, देखो इसमें एसोसिएशन विथ प्रोफेशनल बॉडी, इंस्टीट्यूशन एंड सोसाइटीज, इसमें आपको देना है, अगर आप किसी भी प्रोफेशनल बॉडी, इंस्टीट्यूट या सोसाइटी के साथ कनेक्टेड है तो आपको देना पड़ेगा। कौन से लैंग्वेज आप पढ़ सकते, बोल सकते, लिख सकते हो, वो आपको देना है। जैसे ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है वही आपको इसमें दिया जा रहा है। बोला हैव यू अप्लाइड एनी पोस्ट इन इसरो और DOS बिफोर। आप अगर इसरो का किसी भी यूनिट में इससे पहले फॉर्म फिलअप किए तो ES पे आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा, और उसमें कौन से पोस्ट पर फॉर्म फिलअप किए, कौन से सेंटर या यूनिट है वो आपको देना पड़ेगा, मंथ ईयर देना पड़ेगा, कब फिलअप किए, और इंटरव्यू कॉल्ड फॉर स्किल टेस्ट और नॉट, आपको स्किल टेस्ट के लिए बुलाया गया था कि नहीं, और रिजल्ट निकला है कि या हुआ है कि नहीं, ये सब आप थोड़ा सा पूछ के उधर आप जाके कर लीजिएगा। देखो हैव यू अप्लाइड एनी अदर पोस्ट अगेंस्ट दिस एडवर्टाइजमेंट, अगर नो होता है तो नो पे आपको क्लिक कर देना है। अगर इसी एडवर्टाइजमेंट में दूसरे पोस्ट में आप अप्लाई किए हैं तो इस पे देना पड़ेगा, और उसके नेम देना पड़ेगा, पोस्ट कोड देना पड़ेगा। नहीं किया तो नो पे आपको करना है। हैव यू एवर कन्विक्टेड बाय द कोर्ट ऑफ लॉ एनी ऑफेंस, मिसकंडक्ट और देयर प्रोसीडिंग, मतलब आपका अगर कोई भी कोर्ट केस वगैरह आपका नाम पे है तो आपको ES पे ES लिखना पड़ेगा, और इसका डिटेल आपको देना पड़ेगा। अगर नहीं है तो नो देना है। आपको बोला किसी भी आप मेजर इलनेस से, अगर आप लगभग 5 साल से अगर आप किसी भी बीमारी से अगर आप सफरिंग हैं तो आपको उसके डिटेल देना पड़ेगा, यस, और उसका बारे में आपको डिटेल लिखना पड़ेगा। अगर नहीं है तो नो देना पड़ेगा। इफ़ सिलेक्टेड हाउ सून कैन यू ज्वाइन, अगर आप सिलेक्ट होते हैं तो कितना जल्दी आप ज्वाइन कर सकते हैं। जितना जल्दी आप ज्वाइन करना चाहते हो वो आप दे दीजिएगा, वो आप जितने टाइम आपको चाहिए आप ले सकते हैं, लेकिन मेरा हिसाब से जितना जल्दी हो सके आपको ज्वाइन कर लेना चाहिए। मंथली सैलरी बेसिक पे नाउ बीइंग ड्रॉन, डेट फ्रॉम व्हिच कंटिन्यूसली ड्रॉन। ठीक है, तो अगर आप शायद नौकरी करते हैं तो उसका बेसिक पे क्या कितना टोटल मिलता है वो आपको देना पड़ेगा, कब से आपको ये सब मिल रहा है वो आपको देना पड़ेगा। थोड़ा सा आप जाके इसरो में स्किल टेस्ट का टाइम, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का टाइम आप जरूर एक बार पूछ लीजिएगा। इसमें देखो 2 रिस्पॉन्सिबल मैन, आपका रिश्तेदार छोड़ के 2 पड़ोसी का नाम आप दे दीजिए, जिसका नाम रहेगा, एड्रेस रहेगा, पिन कोड रहेगा, मेल ID रहेगा और फ़ोन नंबर रहेगा। इसमें इससे कोई पूछताछ कुछ नहीं किया जाएगा, सिर्फ आपको देना पड़ेगा। इसमें सिग्नेचर, डेट, प्लेस आपको देना पड़ेगा। एनी अदर डॉक्यूमेंट रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन अगर आप प्रोवाइड करना चाहते हो वो भी आप दे सकते हैं। ठीक है, और इसमें देखो प्लीज़ एप्लीकेशन हैव टू बी सेंट ईच पोस्ट, इसमें कुछ दिया है। इसरो का कौन सा यूनिट है इसी के बारे में इसमें आपको बताया जा रहा है। यही आपको इस बायोडाटा फॉर्म को फिलअप करना है, और डिक्लेरेशन फॉर्म फिलअप करके मैं आपको दिखाता हूँ। देखो डिक्लेरेशन फॉर्म में आपको बोला पर्टिकुलर्स ऑफ कैंडिडेट फर्निश्ड एट द टाइम ऑफ स्किल टेस्ट / इंटरव्यू, कैंडिडेट का नेम, पोस्ट, पे लेवल और डेट ऑफ स्किल टेस्ट एंड इंटरव्यू। इसमें देखो बोला आई सर्टिफाइड दैट आई एम्प्लॉयड या अनएम्प्लॉयड, आई एम एम्प्लॉयड इन प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, दैट द डिटेल्स आर एज फॉलोज। देखो अगर आप अनएम्प्लॉयड है, कहीं पर जॉब नहीं करते तो अनएम्प्लॉयड पर क्लिक करना है। अगर आप प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन पर नौकरी करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन का नाम देना पड़ेगा, एड्रेस देना पड़ेगा, कौन सा पोस्ट पर आप है वो आपको देना पड़ेगा। देखो इसमें आपको ये भी बोलना पड़ेगा आई हैव या आई हैव नॉट एग्जीक्यूटेड एनी बॉन्ड विथ माई एम्प्लॉयर, हम कंपनी के साथ कोई भी बॉन्ड नहीं किया, ये आपको बोलना पड़ेगा, डिक्लेयर देना पड़ेगा। इसके बाद देखो आई एम एम्प्लॉयड इन गवर्नमेंट, क्वासी गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट, ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन एडेड बाय गवर्नमेंट। अगर प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन भी है जो गवर्नमेंट द्वारा या गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड है तो उसमें भी अगर हम नौकरी करते हैं तो उसका नाम देना पड़ेगा, ऑर्गेनाइजेशन का एड्रेस देना पड़ेगा, और कहाँ किस पोस्ट में वो भी आपको देना पड़ेगा। और इसमें ये चीज़ आपको ज़रूर याद रखना है, उसी में आपका बॉन्ड वगैरह में आपको बिल्कुल भी
बॉन्ड वगैरह में कनेक्ट नहीं होना चाहिए। स्ट्राइक आउट व्हिच एवर इज़ नॉट एप्लीकेबल, जो एप्लीकेबल नहीं है उसको आप छोड़ दीजिए। देखिए सबको जो भी डिटेल आप दे रहे हो वो अगर आपका सही है तो आप सिग्नेचर कीजिए, नेम लिखिए और डेट देखें, आप इस फॉर्म को भी फिलअप कर लीजिए। नेक्स्ट मैं जो स्किल टेस्ट के लिए जो मेल आपको भेजेगा उसी के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। देखो इसमें पॉइंट नंबर 9 पढ़ो। यू आर एडवाइज टू कंप्लीट बायोडाटा फॉर्म, डिक्लेरेशन फॉर्म, ट्रैवलिंग अलाउंस फॉर्म अवेलेबल एट साइट पर अवेलेबल, ये आपको बताया जा रहा है। और इसका साथ आपको लेके जाना रिसेंट पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ आपको लेके जाना है। एक कॉपी बोला है, 2 कॉपी आप साथ में लेके जरूर जाइएगा, एक कॉपी एक्स्ट्रा लीजिएगा। यू आर ऑल्सो रिक्वायर्ड टू ब्रिंग द ओरिजिनल एंड द फोटो कॉपीज ऑफ सर्टिफिकेट एंड टेस्टिमोनियल सेल्फ अटेस्टेड फॉलोइंग which you will not be allowed to attend skill test and traveling allowance will not be paid। सेम बात एक ही बार 10 बार लिखा है। आउट स्टेशन कैंडिडेट को टीए दिया जाएगा, उसमें आने और जाने का रेलवे का सेकेंड क्लास रेल फेयर आपको दिया जाएगा, वो भी शॉर्टेस्ट रूट का हिसाब से, जो भी आप स्टेशन का नाम ऑनलाइन एप्लीकेशन में मेंशन किया उसी का अनुसार। अगर आप दूसरा स्टेशन से भी ट्रेन पकड़ते कोई दिक्कत नहीं, उसमें आपको सिर्फ मेंशन करना पड़ेगा, रीज़न आपको देना पड़ेगा क्यों दूसरा स्टेशन से आप ट्रेन को बोर्डिंग किए हैं। ओके, देखो रहने के लिए कोई भी इसमें रिम्बर्समेंट पैसा नहीं दिया जाएगा। प्रूफ ऑफ ट्रैवल का प्रूफ का हिसाब से आपको देना पड़ेगा एक्चुअल फेयर पेड, जो पैसा आप पे किए हैं टिकट के लिए, या सेकेंड क्लास ट्रेन फेयर आपको देना पड़ेगा। ओके, और आपको ट्रेन से अगर ट्रैवल करते तो पीएनआर नंबर के साथ साथ आपको ओरिजिनल ट्रेन टिकट देना पड़ेगा, और फ्लाइट में करते तो आपको बोर्डिंग पास देना पड़ेगा, और बस से भी है तो आपको टिकट देना पड़ेगा। ओके, इसमें देखो इफ़ यू ट्रैवल फ्रॉम ए प्लेस अदर देन द वन ऑलरेडी डिक्लेयर्ड इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन, तो टीए विल बी पेड फ्रॉम द एक्चुअल ऑफ द जर्नी और फ्रॉम द प्लेस डिक्लेयर्ड इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन व्हिच एवर इज शॉर्टर। तो इसमें देखो आपको बताया जा रहा है आप अगर किसी दूसरा स्टेशन से ट्रेन पकड़ते हैं तो आपको पेमेंट किया जाएगा, टीए का बिल दिया जाएगा, जो भी शॉर्टेस्ट रूट होगा या जो भी स्टेशन से आप ट्रेन पकड़े हैं उसी स्टेशन से दिया जाएगा। सॉरी, अगर आप किसी दूसरा स्टेशन से अपना यात्रा शुरू करते हैं तो उसमें आपका 2 ऑप्शन रहेगा, जो ऑनलाइन एप्लीकेशन में आप मेंशन किए हैं और जो जहाँ से आप ट्रेन अभी पकड़े हैं, तो उसी का जो शॉर्टेस्ट रूट होगा, दोनों में जो शॉर्टेस्ट रूट होगा उसी का हिसाब से आपको टीए बिल दिया जाएगा। सिंपल बात है। एनी चेंज इन द प्लेस ऑफ रेसिडेंस में प्लीज इंटीमेटेड वेल इन एडवांस, you will not be paid TA from the change address unless it is intimated in writing either by letter or email। देखो अगर आप बोर्डिंग स्टेशन चेंज करना चाहते हैं, आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन पर जो भी स्टेशन का नाम दिया नियरेस्ट स्टेशन का, उसी स्टेशन से छोड़कर अगर बाकी किसी स्टेशन से आप ट्रेन पकड़ने जा रहे हैं तो इसमें आपको एक लेटर देना पड़ेगा, अदरवाइज आप rmt@istak.gov.in इस मेल आईडी पर एक मेल कर दीजिएगा कि मेरा जो भी स्टेशन का नाम ऑनलाइन एप्लीकेशन पर दिया है उसी से ट्रेन टिकट अवेलेबल नहीं है, मैं दूसरा स्टेशन से ट्रेन पकड़ रहा हूँ, तो वो आपको ईमेल पे मेंशन करना पड़ेगा। अगर मेंशन कीजिएगा तभी आपको टीए उसी स्टेशन से मिलेगा। ओके, इसका बाद देखो स्किल टेस्ट में आने का टाइम आपको सेविंग्स बैंक अकाउंट होल्डर नेम, आईएफएससी कोड, नेम ऑफ द बैंक एंड प्लेस ऑफ द ब्रांच, मतलब ब्रांच नेम, सेविंग्स बैंक अकाउंट नंबर, इन सब चीज़ आपको लेके आना है। आप सबसे अच्छा होगा बैंक का जो पासबुक है उसका पहला पेज का जेरोक्स करके भी लेके जाइएगा। इफ़ सिलेक्टेड यू हैव टू रिसाइन फ्रॉम द प्रेजेंट एम्प्लॉयमेंट एंड ज्वाइन द ऑर्गेनाइजेशन एज ए फ्रेश एंट्रेंट। अगर आप सिलेक्ट होते हैं तो जहाँ पे आप जॉब कर रहे हो वो छोड़ के आपको इस ऑर्गेनाइजेशन पर ज्वाइन करना पड़ेगा। इसका बाद देखो इफ़ ए कैंडिडेट गोज़ नॉट टू फुलफिल, अगर आप फुलफिल नहीं होते हैं तो आपका कैंडिडेचर कैंसिल हो जाएगा सिंपली। और स्किल टेस्ट देने जाने से पहले, स्किल टेस्ट से पहले तो आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा ही और अगले दिन स्किल टेस्ट होगा, लेकिन अभी आप लोग का जो काम है वो आपको भेजना है डेट ऑफ बर्थ प्रूफ, बर्थ सर्टिफिकेट या स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट एट्सेट्रा, या आप 10th का एडमिट कार्ड भी, 10th का एडमिट कार्ड भी, अदरवाइज 10th का सर्टिफिकेट
एटसेट आपको बोला है ना, जिसमें डेट ऑफ बर्थ साफ साफ क्लियरली मेंशन किया है। तो बार्थ सर्टिफिकेट, अदरवाइज स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, अदरवाइज 10th का एडमिट कार्ड या 10th का सर्टिफिकेट, इन सभी चीज़ में से किसी एक चीज़, कास्ट सर्टिफिकेट जो भी आप मेंशन किए हैं, 10th का मार्कशीट और सर्टिफिकेट, और ITI या डिप्लोमा अगर आपका पास है तो मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट, इन सभी चीज़ को स्कैन करके आप गूगल प्ले स्टोर में जाकर डॉक्स का ना डाउनलोड कर लेना, स्कैन करके आपको भेजना पड़ेगा इस मेल आईडी पर, rmt@struck.gov.in, इस मेल आईडी पर आपको भेजना पड़ेगा। अभी के लिए ये आपका काम है, ठीक है। इन सब चीज़ को अगर आप भेज देते हैं तो फिर आपका सब लाइन क्लियर हो जाएगा, आप जाके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन स्किल टेस्ट दे सकते हैं। लेकिन इसको आप बिना भेज के अगर आप लोग पहुंच जाते हैं डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और स्किल टेस्ट के लिए, तो आपको तब रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इसलिए अभी आपका काम है rmt@struck.gov.in, इस मेल आईडी पर इमीडिएटली जल्दी वीडियो देखने का बाद ही इन सभी चीज़ को आप स्कैन करके डॉक्स कनर से स्कैन करके जीमेल पर भेज दीजिएगा। जीमेल भेजते टाइम अपना जैसे नाम लिखना, जो भी रोल नंबर है, रजिस्ट्रेशन नंबर है, जो भी आपको पहचानने वाला जो भी आइडेंटिटी है, उन सभी चीज़ को लिख के आप इसका जो भी डॉक्यूमेंट से स्कैन किए इसको अटैच करके आप ज़रूर भेज दीजिएगा, ठीक है। तो यही था इन मेल का डिटेल डिस्कशन और निचोड़ डिस्कशन। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। वीडियो को बनाने के लिए काफ़ी मैं एफर्ट दिया हूँ और सभी चीज़ को मैं डिटेल में डिस्कशन किया हूँ। तो आज के लिए इतना है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय।